जरा सोचो, एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान है और एक विशाल नदी बहती है। यह प्राचीन मिस्र है, रहस्यों में डूबा एक सभ्यता। प्राचीन मिस्र के लोग कहानियों में विश्वास रखते थे, देवी देवताओं के बारे में कहानियां, मिथ्स। ये मिथ्स बस कहानियां नहीं थी, ये उनकी दुनिया को समझने का जरिया थी। नील नदी में आने वाले बाढ़ से लेकर सूरज के उगने और डूबने तक हर चीज के पीछे एक कहानी थी, डिवाइन कनेक्शन था। मिस्र के लोग इन देवी देवताओं पर सिर्फ विश्वास ही नहीं करते थे, वो उनके साथ जीते थे। उनके सम्मान में बड़े बड़े मंदिर बनाए गए, हर रोज उन्हें भोग लगाया जाता था। फाराओज जो मिस्र के राजा होते थे, उन्हें डिवाइन माना जाता था, मानो खुद लिविंग गॉड्स हों। क्या आप एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां राजाओं को भगवान माना जाता हो? इन मिथ्स का इतना ज्यादा प्रभाव था, उन्होंने मिस्र के जीवन के हर पहलू को आकार दिया। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां आज भी हमें हैरान करती हैं। ये हमें एक ऐसी दुनिया की झलक देती हैं जहां जादू सच था और गॉड्स हमारे बीच रहते थे। तो आइए समय में पीछे जाकर इन शक्तिशाली बीइंग से मिले, इन मिस्र के देवी देवताओं से जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी पर राज किया। तैयार हो जाइए साइंस ऑफ टाइम के जरिए एक रोमांचक सफर के लिए। प्राचीन मिस्र के लोग पैंथियन ऑफ गॉड्स में विश्वास करते थे। हर देवता या देवी का अपना एक अलग व्यक्तित्व, शक्तियां और एक कहानी होती थी। कल्पना कीजिए कि एक फैमिली रियूनियन हो रही है, लेकिन आपके रिश्तेदारों के बजाय वहां गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं जिनके पास जादुई शक्तियां हैं। सूरज देवता आरा हैं जो हर दिन आकाश में सफर करते हैं। फिर शक्तिशाली सॉर्सरेस आइसिस हैं जो बीमारों को ठीक कर सकती थी और मरे हुओं को भी जिंदा। और हम ओसाइरिस को कैसे भूल सकते हैं, जो मृत्यु के देवता थे, जिन्होंने मृत्यु के बाद के जीवन का वादा किया था। ये देवता कोई डिस्टेंट बीइंग्स नहीं थे, वो मिस्र के लोगों के रोजमर्रा के जीवन में शामिल थे। अच्छी फसल चाहिए, ओसाइरिस से प्रार्थना करो। बुराई से सुरक्षा चाहिए, बाज के सिर वाले देवता होरुस को याद करो। उनकी कहानियां जो एडवेंचर, लव और बिट्रेयल से भरी थीं, सिर्फ किस्से नहीं थे, ये सीख थीं। मिथ्स ने करेज, लव और ग्रीड के परिणामों के बारे में सिखाया। उन्होंने एक मॉरल कंपास दिया, जीवन और मृत्यु की जटिलताओं को समझने का एक तरीका। क्या आप इनमें से कुछ प्रसिद्ध गॉड्स एंड गॉडेसेस से मिलने के लिए तैयार हैं? अपनी कुर्सियां पकड़ लीजिए, क्योंकि उनकी कहानियां किसी एपिक से कम नहीं हैं। चलिए बिग गाय से शुरुआत करते हैं, वो जिन्होंने सचमुच उनकी दुनिया में रोशनी लाई। रे, द सन गॉड। वो देवताओं के राजा थे, उनमें से सबसे शक्तिशाली। हर सुबह आरा अंडरवर्ल्ड से उठते और अपनी सूर्य नाव में आकाश में सफर करते। वो धरती पर गर्मी, रोशनी और जीवन लाते। लेकिन उनका सफर आसान नहीं था। हर रात आरा का सामना एपेप से होता, जो एक विशाल सर्प था, जो केओस का प्रतीक था। उनकी लड़ाई अंडरवर्ल्ड में होती थी, प्रकाश और अंधकार के बीच एक लड़ाई। हर सुबह आरा की जीत का मतलब था कि दुनिया एक और दिन देखेगी। जरा सोचो कितना प्रेशर रहा होगा। कल्पना कीजिए कि पूरी दुनिया का भार आपके कंधों पर है, या इस मामले में आपकी सूर्य नाव पर। आरा सिर्फ एक शक्तिशाली देवता नहीं थे, वो बुद्धिमान भी थे। उन्हें दुनिया और उसमें मौजूद हर चीज का रचयिता माना जाता था। कहानी के अनुसार उनके आंसुओं से पहले मनुष्य का जन्म हुआ। वो सृजन के देवता थे, आशा और नवीकरण के प्रतीक। आज भी सूरज की छवि हमें आरे की शक्ति की याद दिलाती है, जीवनदायिनी शक्ति जो हम सभी को जीवित रखती है। अब बारी है आइसिस की, एक ऐसी देवी जो शायद वंडर वुमन को भी टक्कर दे सकती थी अपनी पावर एंड कंपैशन में। वो सर्वश्रेष्ठ सॉर्सरेस थीं, जादू और हीलिंग में माहिर। वो बीमारों को ठीक कर सकती थीं, लोगों को नुकसान से बचा सकती थीं और मरे हुओं को भी जिंदा कर सकती थीं। गर्ल पावर देखा आपने? आइसिस सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं थी, वो अविश्वसनीय रूप से चालाक भी थी। जब उनके पति ओसाइरिस को उनके ईर्ष्यालु भाई सेट ने मार डाला, तो आइसिस ने अपने जादू से उनके शरीर के टुकड़ों को जोड़कर उन्हें फिर से जीवित कर दिया। यहां तक कि वो रेजरेक्टेड ओसाइरिस से अपने बेटे होरुस को जन्म देने में भी कामयाब रहीं। अब ये है नेक्स्ट लेवल मैजिक। लेकिन आइसिस सिर्फ शक्ति के बारे में नहीं थी, वो मातृत्व की भी प्रतीक थी। अपने बेटे होरुस की फियर्सली प्रोटेक्टिव। उन्होंने उसे अपना सब कुछ सिखाया, उसे उसके पिता का बदला लेने और राजा के रूप में अपना असली स्थान हासिल करने के लिए तैयार किया। आइसिस की कहानी एक याद दिलाती है कि स्ट्रेंथ एंड कंपैशन साथ साथ चलते हैं। वो हमें दिखाती हैं कि बहुत बड़े नुकसान के बावजूद हमेशा आशा होती है और प्यार हर चीज पर जीत हासिल कर सकता है।
मिस्र के देवताओं के बारे में कोई भी चर्चा ओसाइरिस के बिना पूरी नहीं हो सकती, जो अंडरवर्ल्ड के शासक थे। हालांकि वो कोई डरावने ग्रिम रीपर जैसे नहीं थे। ओसाइरिस जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वो कृषि के देवता थे। उनकी कहानी नील नदी में आने वाले वार्षिक बाढ़ से जुड़ी थी, जो भूमि को उपजाऊ बनाती थी। जिस तरह हर साल फसलें मर जाती हैं और फिर से उग आती हैं, उसी तरह ओसाइरिस ने आफ्टर लाइफ का वादा किया था। हालांकि उनकी कहानी थोड़ी दुखद है। जैसा कि मैंने बताया, उनकी हत्या उनके ही भाई सेट ने कर दी थी, जो ईर्ष्या से भरा हुआ था। लेकिन आइसिस के जादू की बदहद ओसाइरिस को रेजरेक्ट कर दिया गया। हालांकि वो अंडरवर्ल्ड में ही उसके शासक के रूप में रहे। इस वजह से वो मृतकों के न्यायाधीश बन गए। आफ्टर लाइफ में प्रवेश करने की उनकी योग्यता का फैसला करने के लिए उनके दिलों को तौलते थे। ओसाइरिस का मिथ मिस्र के लोगों के दिलों में गहराई से बसा था। इसने उन्हें मृत्यु के बाद के जीवन की आशा दी, एक ऐसा विश्वास कि मृत्यु के बाद भी जीवन किसी और रूप में चलता रहता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि मृत्यु के बावजूद हमेशा नवीकरण और एक नई शुरुआत की उम्मीद होती है। बाज के सिर वाले देवता हॉरुस, आइसिस और ओसाइरिस के पुत्र थे। वो रक्षक थे, राजाओं और आकाश के देवता। उनकी कहानी बदला लेने और बुराई पर अंतिम जीत की है। अपने पिता की हत्या के बाद हॉरुस का पालन पोषण उनकी मां ने उनके मौत का बदला लेने और उनका राइटफुल थ्रोन वापस लेने के लिए किया था। कल्पना कीजिए कि आपको अपने दुष्ट चाचा को हराने के एकमात्र उद्देश्य से पाला गया है। कितना कठिन बचपन रहा होगा। सेट के खिलाफ हॉरुस की लड़ाई लेजेंडरी थी। टाइटंस का एक ऐसा संघर्ष जो सालों तक चला। उन्होंने जमीन पर, हवा में और यहां तक कि अंडरवर्ल्ड में भी लड़ाई लड़ी। अंत में हॉरुस विजयी हुए। उन्होंने अपनी ताकत और राजा के रूप में अपने राइटफुल क्लेम को साबित कर दिया। उनकी जीत काओस पर ऑर्डर की, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक थी। हॉरुस फैरोज का प्रतीक बन गए, जिन्हें उनका अर्थली एम्बॉडीमेंट माना जाता था। उनकी छवि बाज की फियर्स गेज के साथ मिस्र के रक्षक के रूप में फैरो की भूमिका की याद दिलाती थी। आज भी हॉरुस की कहानी लोगों को इंस्पायर करती है। करेज, डिटर्मिनेशन और बुराई पर अच्छाई की अंतिम जीत की कहानी। आप सोच रहे होंगे कि ये कहानियां तो अच्छी हैं, लेकिन आज हमारे जीवन से इनका क्या लेना देना। आप माने या न माने, मिस्र के मिथोलॉजी का आज भी हम पर अनगिनत तरीकों से प्रभाव है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कितनी फिल्में और किताबें प्राचीन मिस्र में सेट हैं? द ममी से लेकर द केन क्रॉनिकल्स तक ये कहानियां आज भी हमें फैसिनेट करती हैं। ये हमें वंडर एंड एडवेंचर का एहसास कराती है, रहस्य में डूबी एक दुनिया की झलक देती है। लेकिन ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है। मिस्र के मिथोलॉजी ने कला, वास्तुकला और यहाँ तक की भाषा को भी प्रभावित किया है। आइसिस और ओसाइरिस नाम आज भी बच्चों के लिए पॉपुलर चॉइसेस हैं। हॉरुस की आंख की छवि का इस्तेमाल कई संस्कृतियों में सुरक्षा के प्रतीक के रूप में किया जाता है। यहाँ तक कि हमारे कुछ शब्दों जैसे केओस और अबीस की जड़ें भी मिस्र के मिथोलॉजी में है। सदियों से चली आ रही ये मिथ्स आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रही हैं। हमें उस समय की याद दिला रही हैं जब गॉड्स हमारे बीच रहते थे। ये हमें करेज, लव और अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई के बारे में लेसन्स देती है। तो अगली बार जब आप किसी मिस्र के मिथ के बारे में सुने, तो याद रखें, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है जो आज भी हमारे वर्तमान को आकार दे रहा है। जैसे जैसे हमने मिस्र के गॉड्स एंड गॉडेसेस की दुनिया का सफर किया है, हमने सिर्फ मिथ्स से कहीं ज्यादा कुछ पाया है। हम ऐसी कहानियों से रूबरू हुए हैं जिन्होंने सभ्यताओं को आकार दिया है, कला को प्रेरित किया है और आज भी हमें कैप्टिवेट कर रही हैं। ये प्राचीन किस्से हमें कहानी कहने की शक्ति की याद दिलाते हैं, नील नदी के तट पर विकसित हुई एक सभ्यता की स्थायी विरासत की। अगली बार जब आप सितारों को निहारें, तो आरे के आकाश की यात्रा को याद करें। जब आप किसी मां का अपने बच्चे के लिए प्यार देखें, तो हॉरुस के प्रति आइसिस की अटूट भक्ति के बारे में सोचें। और जब आप चुनौतियों का सामना करें, तो विपत्ति के समय हॉरुस के करेज से इंस्पिरेशन लें। प्राचीन मिस्र की इकोज हमारे चारों ओर हैं। हमें बस ये जानने की जरूरत है कि कहां देखना है। तो एक्सप्लोरिंग करते रहें, क्वेश्चनिंग करते रहें और एडवेंचर की भावना को जीवित रखें। आखिरकार, जैसा कि प्राचीन मिस्र के लोग मानते थे, हर दिन एक नया जर्नी है, सैंड्स ऑफ टाइम में अपनी कहानी लिखने का मौका।